स्त्री को ये 3 बातें कभी ना बताए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक सच्चा भक्त किसान रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार और समाज का कल्याण करना। उसकी पत्नी सुमित्रा न केवल सुंदर और बुद्धिमान थी, बल्कि उतनी ही धर्मपरायण भी थी। दोनों हर दिन भगवान का भजन कीर्तन करते, उपवास रखते और हर कार्य में भगवान से मार्गदर्शन मांगते थे। लेकिन जीवन की परीक्षा किसी को नहीं छोड़ती। एक दिन जब विक्रम अपने खेत में हल चला रहा था, उसने देखा कि एक घायल कौवा जमीन पर तड़प रहा था। वह तुरंत दौड़कर उसके पास गया और अपने गमछे से उसे उठाकर घर ले आया। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कौवे का इलाज किया, उसे पानी पिलाया और उसके घावों पर हल्दी लगाई। विक्रम ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस निरीह जीव की रक्षा करें, इसे शीघ्र स्वस्थ करें। कुछ ही दिनों में कौवा स्वस्थ हो गया। जब वह उड़ने को तैयार हुआ तो उसने विक्रम से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देना चाहता हूं। यह ज्ञान मैंने स्वयं भगवान शिव से सुना था। विक्रम ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कौवे की बात ध्यान से सुनने लगा। कौवा बोला, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी, समझदार और विश्वसनीय क्यों न हो, 3 बातें उसे कभी नहीं बतानी चाहिए। पहली अपनी कमजोरी, दूसरी अपनी सबसे बड़ी योजना और तीसरी अपने जीवन की सबसे गहरी गलती। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु के दूत, मैं आपकी बातों को याद रखूंगा, किंतु क्या इन बातों का संबंध हमारी भक्ति और ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भी है? कौवे ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, ये बातें न केवल सांसारिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग में भी। जब व्यक्ति अपनी कमजोरी सबको बता देता है, तो लोग उस पर हावी होने लगते हैं और वह भगवान पर से अपना विश्वास खो सकता है। जब कोई अपनी योजनाएं प्रकट कर देता है, तो दूसरे उसमें बाधाएं डाल सकते हैं और उसका मन धर्म से हट सकता है। और जब कोई अपनी गहरी गलती प्रकट करता है, तो समाज उसे ठुकरा सकता है, जिससे वह स्वयं को भगवान से दूर महसूस करने लगता है। इसलिए इन 3 बातों को गुप्त रखना ही श्रेयस्कर है। विक्रम ने सिर झुका लिया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस ज्ञान को जीवन में अपनाने की शक्ति देना। समय बीतता गया और विक्रम को धीरे धीरे इस सीख का महत्व समझ में आने लगा। लेकिन एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूखने लगे, पानी के स्रोत खत्म होने लगे और विक्रम की मेहनत पर पानी फिरने लगा। उसने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये संकट क्यों आया है? हमें राह दिखाइए। उसी रात जब विक्रम बहुत चिंतित था, सुमित्रा ने उससे पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? विक्रम ने सोचा कि पत्नी से कुछ भी छिपाना उचित नहीं होगा और उसने अपनी पूरी स्थिति बता दी। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, न खाने को अन्न, न खेत में पानी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। सुमित्रा ने उसे धीरज बंधाया और कहा, आप भगवान पर विश्वास रखिए, वे हमें राह दिखाएंगे। लेकिन अनजाने में उसने यह बात अपनी सहेली से कह दी और फिर यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोग विक्रम को दयनीय समझने लगे और कुछ लोग तो यह तक कहने लगे कि उसका संकट उसके पिछले पापों का फल है। यहां तक कि जिन लोगों की उसने कभी सहायता की थी, वे भी अब उससे मुंह मोड़ने लगे। विक्रम ने मंदिर जाकर रोते हुए कहा, हे प्रभु, क्या मेरे विश्वास की परीक्षा ली जा रही है? तभी उसे कौवे की बात याद आई, अपनी कमजोरी कभी प्रकट मत करो। परिस्थितियां और भी विकट होती गई, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने भगवान की कृपा से एक नई योजना बनाई। वह जंगल पार कर बड़े शहर में व्यापार करने जाएगा और वहां से धन कमाकर गांव में अन्न लाएगा। लेकिन इस बार भी सुमित्रा ने उससे कारण पूछा और उसने अपनी पूरी योजना बता दी। उसने सोचा कि सुमित्रा को बताने में कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वह तो उसकी अर्धांगिनी थी। परंतु सुमित्रा ने अपने भाइयों से इस योजना का जिक्र किया और यह बात धीरे धीरे गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों तक पहुंच गई। उन्होंने विक्रम से पहले ही शहर में जाकर सारा व्यापार हथिया लिया। जब विक्रम शहर पहुंचा
तो उसे पता चला कि उसकी योजना निष्फल हो चुकी है। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मंदिर के पुजारी ने उसे समझाया, वत्स, भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें। जब तुमने अपनी योजना सबको बताई तो लोगों ने तुम्हारी सफलता छीन ली। यह संसार ऐसा ही है, यहाँ ईश्वर पर विश्वास ही एकमात्र सहारा है। अब विक्रम को कौवे की दूसरी बात भी समझ आ गई। अपनी सबसे बड़ी योजना कभी किसी को मत बताओ, परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं। एक रात जब विक्रम और सुमित्रा अपने घर के आंगन में बैठे थे, सुमित्रा ने पूछा, क्या आपने कभी कोई ऐसी गलती की है जो आज तक आपको पछतावा देती है? विक्रम सोचने लगा। बचपन में उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। एक बार उसने गलती से गांव के मंदिर का एक बहुमूल्य दीपक गिराकर तोड़ दिया था, जिससे गांव में भारी विवाद खड़ा हो गया था। अब तक किसी को नहीं पता था कि यह गलती उसी ने की थी, लेकिन उसने सोचा कि अब अपनी पत्नी से इसे छिपाने का कोई अर्थ नहीं है। उसने सुमित्रा को पूरी बात बता दी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने इसे अपनी मां से साझा किया और फिर यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने विक्रम को मंदिर के अपमान का दोषी ठहराया और उसे बहुत अपमानित किया। अब वह समाज की दृष्टि में अपराधी बन चुका था और लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे। तभी विक्रम को कौवे की तीसरी बात याद आई, अपने जीवन की सबसे गहरी गलती कभी किसी को मत बताओ। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि कौवे ने जो ज्ञान दिया था वह केवल सांसारिक जीवन के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक था। उसने अपने घुटनों पर बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपनी मूर्खता से अपने ही जीवन को कठिन बना लिया, अब मुझे सद्बुद्धि दें। तभी आकाश में वही कौवा फिर से प्रकट हुआ और बोला, वत्स, अब तुमने सीख लिया है कि भक्ति केवल मंदिर में जाकर प्रार्थना करने में नहीं है, बल्कि अपने जीवन में सही निर्णय लेने में भी है। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने गुप्त रहस्यों की रक्षा करना जानते हैं। विक्रम ने सिर झुकाया और संकल्प लिया कि अब वह अपने ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलेगा। धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति सुधारनी शुरू की और भगवान की कृपा से उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पर विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी कमजोरी, अपनी योजनाएं और अपनी गहरी गलतियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। यह केवल सांसारिक सफलता ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है।